हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे डाइजेशन ऑफ फूड की। हमने उसमें बात कर ली थी कि फूड का जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सक्कस इंटेरिकस है, पैनक्रेटिक जूस है या फिर गैस्ट्रिक जूस है, उसके सभी कंपोनेंट क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट काम होते हैं उसमें। तो अब हम बात करने वाले हैं कि वो सारे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हमारे फूड के ऊपर कैसे काम करते हैं, कैसे फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म होती है, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीज एंड पेप्टोन्स। प्रोटीज और जब जो पेप्टोन्स होते हैं वो हमारे पार्सली हाइड्रोलाइज प्रोटीन, मतलब कि पार्सली डाइजेस्टेड बोल दो, जो मतलब छोटे पार्टिकल्स ऑफ द प्रोटीन, जो अगर प्रोटीन को हम ब्रेक करेंगे तो प्रोटीज में या फिर पेप्टोन्स में ब्रेक होता है ऐसे इस तरह से। तो जो इन द काइम काइम हमारा क्या था, जो ड्यूडेनम में हमारा फूड आता है हम उसे काइम बोलते हैं स्टोमक के बाद। To the intestine are acted upon by the proteolytic enzyme of the pancreatic juice। तो पैनक्रेटिक जूस के प्रोटीओलिटिक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा ट्रिप्सिन होता है, एक कामाट्रिप्सिन होता है और एक कार्बोक्सीपेप्टाइड होता है, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी। तो ये क्या करते हैं कि जो प्रोटीन है या फिर पेप्टोन्स है या फिर प्रोटीज है, इसे हमारे डाइजेस्ट करके हमारे डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे काइम में जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है बाय द पैनक्रेटिक एमाइलेज के थ्रू। एक तो हमारा स्लाइवरी एमाइलेज था जहाँ 30% कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज हुआ था, यहाँ हमारा हो जाएगा पैनक्रेटिक एमाइलेज काम करता है हमारा डाइसेक्राइड्स में, मतलब इनटू डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो पॉलीसेक्राइड है हमारा, जैसे स्टार्च हो गया हमारा, उस पर एमाइलेज काम करता है और उसे डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास दो अब तो प्रोडक्ट मिले, एक तो हमारा डाईपेप्टाइड और एक हमारा डाइसेक्राइड। ठीक है, अब बात करते हैं फैट्स के बारे में। तो फैट्स जो होता है वो हमारा ब्रेक डाउन होता है बाय द लाइपेज के थ्रू विद द हेल्प ऑफ द हमारा बाइल जो हमारा लाइपेज को एक्टिवेट करता है इनटू द कन्वर्ट जो होता है हमारे डाई एंड मोनोग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड में एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फैट जो है उस पर हमारा बाइल जूस पहले काम करता है और फिर उसके बाद हमारा लाइपेज एक्टिवेट होता है जो इसे लाइपेज कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड्स में, और डाइग्लिसराइड फिर कन्वर्ट होता है मोनोग्लिसराइड्स में। न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है पैनक्रेटिक जूस में वो हमारा न्यूक्लिक एसिड पे काम करता है और ये हमारा न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है उसे, और न्यूक्लियोटाइड से फिर कन्वर्ट होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स। एंजाइम इन द सक्कस इंटेरिकस, जो सक्कस इंटेरिकस होते हैं वो हमारे एंड प्रोडक्ट पे काम करते हैं इंटेस्टाइन वाले ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म द हमारा रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। दीज फाइनल स्टेप तो डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल एपिथीलियम, जो म्यूकोजल एपिथीलियम है उसके बिल्कुल बहुत ही क्लोज होता है ये एंड प्रोडक्ट पर जो काम होता है, जो हमारे सक्कस इंटेरिकस जो काम करता है ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब तक देखते जैसे हमारा जो डाईपेप्टाइड थे हमारे पास, वो डाईपेप्टाइडेज काम करता है उस पर और उसे अमीनो एसिड ब्रेक डाउन करता है। माल्टोज था उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज पर से गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज जो है हमारा सुक्रेज काम करता है उस पर और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें फ्रक्टोज इसमें गैलेक्टोज। न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारा उसे न्यूक्लियोटाइडेज कन्वर्ट करता है उसे न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज कन्वर्ट करता है शुगर एंड बेसिस में। ठीक है, और जो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स थे वो हमारा लाइपेज काम करता है उस पर इंटेस्टाइन वाला, और सक्कस इंटेरिकस वाला मतलब कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है उसे। ठीक है, अब ब्रेकडाउन जो होता है बायोमैक्री मॉलिक्यूल का मेंशन अबव अकर इन द ड्यूडेनम रीजन, ये सारा जो भी होता है वो हमारा ड्यूडेनम रीजन में होता है और द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल substance thus formed are absorbed in the jejunum and the ileum region। दो सिंपल सब्सटेंस हमारे बन चुके हैं जो हमारे जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, शुगर बेस, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये जो हमारे सिंपल फॉर्म जो बन चुके हैं ये हमारे कहाँ सिंपल सब्सटेंस जो हो चुके हैं ये हमारे कहाँ पे जाकर एब्जॉर्ब होते हैं? जेजुनम एंड इलियम में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
और जो फिर अनडाइजेस्टेड एंड द अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है आर पास्ड आउट ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो हमारा कहाँ पास होता जाके, लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता जाके। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो नो सिग्निफिकेंस डाइजेस्ट एक्टिविटी, कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हमारी नहीं होती है उसमें। अगर इन द लार्ज इंटेस्टाइन द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम वाटर मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। तो मेनली जो ज़्यादातर वाटर है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो कुछ वाटर हमारे इसमें एब्जॉर्ब होता है जो बचा कुचा होता है, और मिनरल्स कुछ, और इसमें कुछ ड्रग्स वगैरह इसमें एब्जॉर्ब होती हैं। Secretion of the mucus which help in the adhering of the waste and digested particles together and the lubricating for the easy passage। तो इसमें कुछ म्यूकस सिक्रेट होता है जो हेल्प करता है हमारे जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्ट वेस्ट है, उसे एडरिंग के लिए, और पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेट करता है उसे इंटेस्टाइन को, जिससे कि वो पासेस अच्छे से हो सके फूड। ठीक है, फर्दर डाउनवर्ड जो अनडाइजेस्ट वेस्ट है हमारा, अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड द फीसिस एंटर्ड इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसीकल वॉल विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द हमारा फीकल मैटर। तो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड और सब्सटेंस जो होता है हमारा फीसिस एंटर्ड होता है हमारा सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट सीकम में होता है, थ्रू द इलियोसीकल वॉल के थ्रू होता है। ठीक है, विच प्रिवेंट द बैकफ्लो, जो इलियोसीकल वॉल होता है वो प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द फीकल मैटर। टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल द डिफिकेशन करते हैं हमारा जो अनडाइजेस्ट वेस्ट है उसे बाहर निकल कर हमारी बॉडी से, उसे बोलते हैं डिफिकेशन। तो स्टोर्ड होता है हमारा रेक्टम में, उसमें जाके द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर द न्यूरल एंड द हार्मोनल कंट्रोल। किस किस में जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी होती है, ये डाइजेशन की या फिर सेक्रेशन की जो भी है, वो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल के फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। जैसे अगर हमने किसी चीज़ को देखा, जैसे कुछ चीज़ हमारी फेवरेट चीज़ है खाने की, रसमलाई है जो भी तुम्हारी, तो ये फिर स्मेल्स हैं कि गोलगप्पे की स्मेल्स हैं तुम्हारी फेवरेट है, तो उसके स्मेल से साइड से जो तुम्हारा फूड है, जो तुम्हारा ये प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में फूड जब जाएगा वो हमारा स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन को ऑफ द सलाइवा। ठीक है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सेक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेट, ये भी हमारे सिमिलरली स्टिमुलेट बाय द न्यूरल सिग्नल्स के थ्रू होते हैं। मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है हमारी डिफरेंट पार्ट की, वो एलिमेंट्री कैनाल में, वो कैनाल से मोडरेटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू द सीएनएस। तो सीएनएस और लोकल दोनों हमारा के थ्रू कंट्रोल होती है, वो ध्यान रखना। ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सेक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। वो हार्मोन के बारे में फिलहाल हम हायर क्लास में जाकर पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन किस सेक्रेशन के लिए, पैनक्रियाटिक जूस के लिए, फिर बाइल के लिए हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस याद रखना कि जो हार्मोन कंट्रोल है सेक्रेशन का हमारा डाइजेस्टिव उसका, वो कैरिड आउट होता है बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फैट का। ठीक है, the energy required of the animal and energy contained in the food are expressed in the term of the measure of the heat energy, because heat is the ultimate form of the हमारा all energy। सभी एनर्जी का अल्टीमेट फॉर्म जो है वो हीट है। दिस इज ऑफन मेजर टू एज ए कैलोरी, हम इसे कैलोरी में भी नापते हैं या फिर जूल में। विच इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट, ये ध्यान रखना कि विच इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम वाटर बाय द 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम क्या बोलते हैं, तो बहुत ही छोटी एनाट होती है। फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज़ द किलो कैलोरी, बहुत छोटी होती है इसलिए हमारे फिजियोलॉजिस्ट होते हैं उसे किलो कैलोरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर किलो जूल में यूज़ करते हैं। 1 किलो कैलोरी जो होता है अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द 1 kg वाटर बाय द 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे बोलते हैं 1 किलो कैलोरी। जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं, अभी तक हमने बात की थी किसके बारे में, फिजियोलॉजिस्ट के बारे में बात की थी। जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं वो ट्रेडिशनली रेफर टू द किलो कैलोरी, वो किलो कैलोरी को रेफर करते हैं
as the calorie or the joule always capitalized. The amount of the heat liberated from the complete combustion of the 1 gram food in the bomb calorimeter. एक क्लोज चैम्बर होता है हमारा फिल्ड विद द O2 बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है, और इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब एक्चुअल अमाउंट के बारे में बात करते हैं। एनर्जी कंबस्शन में बताया 1 ग्राम ऑफ द फूड इज जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है फूड की, उसे बोलते हैं एक्चुअल तो होती है हमारी फिजियोलॉजिक वैल्यू, और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट्स की, वो जो हमारे मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो हमारे बाहर हम चेक करते हैं, बाहर मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर में चेक करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की हमारी कितनी होती है, वो 4.1 होती है, प्रोटीन्स की हमारी होती है 5.65 होती है, और फैट्स की हमारी होती है 9.45 होती है। ठीक है, किलो कैलोरी। जबकि फिजियोलॉजिक वैल्यू जो हमारी बॉडी में जो कितनी एनर्जी किससे कितनी मिलती है, अगर उसकी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से 4.0 किलो कैलोरी मिलती है, और प्रोटीन से भी हमारी 4.0 मिलती है, और फैट से हमारी कितनी मिलती है 9.0 किलो कैलोरी पर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये बात क्या रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या है या फिर और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ठीक है, फिजियोलॉजिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का क्वेश्चन आता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट प्रोडक्ट, कि ये जो हमने फूड ब्रेक डाउन कर दिया है हमारे एंजाइम, पहले हमारे एंजाइम बने थे, फिर उसके बाद हमने इस वीडियो में ब्रेक डाउन बताया कि किस तरह से कौन सा एंजाइम कैसे ब्रेक डाउन करता है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये फूड है कैसे एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।